अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम। आप देख रहे हैं आज की कहानी। मेरे साथ मौजूद हैं मरियम फ़ातिमा। इनकी 2 बार डिवोर्स हो चुकी है। इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताएं आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ और आपको 2 बार डिवोर्स क्यों हुई? पहली डिवोर्स जो मुझे हुई थी वो मेरे बच्चे को फ़रोख्त ना करने की वजह से हुई थी। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं अपने तीसरे बेबी को उनकी बहन को फ़रोख्त कर दूं। वो ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि हम लोगों के हालात अच्छे नहीं थे। वो उनको कमा के लाना पड़ता था, मैं भी कमाती थी। तो वो कहते थे कि जी अब ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरे सिस्टर जो है वो कतर में बहुत अमीर है, उनकी औलाद। लेकिन उन्होंने पैसा दे के अपना बच्चा फ़रोख्त करने का सोच लिया। उन्होंने 15 लाख की ऑफ़र करवाई थी और अपना एक घर की। तो उस पर मेरी उनसे बहस हो गई। मैंने कहा वो मेरी खाला की बेटी है, मुझसे मांग लें। लेकिन आप तो एक माँ हैं, आपका तो इतना जिगरा नहीं है कि आप अपनी औलाद अपने आप से जुदा करें। मैं दे रही थी, मैंने कहा था वो मांगे, मैं बेचूंगी नहीं। मांग लें, कोई बात नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं, एक उनको दे देंगे, कोई बात नहीं, अच्छी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन वो कहते थे कि नहीं जी बेचना है। फिर ऐसी क्या वजह बनी कि आप इस हद तक आ गई कि आप डिवोर्स लेने तक? मैंने नहीं ली। इसी बात पर खाने के आगे बैठकर लड़ाई हो रही थी, हम दोनों की बहस हो रही थी। बार बार पूछ रहे थे कि भाई देना है कि नहीं देना, देना है कि नहीं देना। तो मैं कह रही थी नहीं। तो फिर एकदम से उठ के खड़े हुए कहने लगे नहीं देना। मैंने कहा नहीं। तो कहते बस फिर तलाक लै, तलाक लै, तलाक लै। क्या ये खेल इतना आसान है, ये बंधन इतना नॉर्मल है कि मतलब इसमें कोई भी एकदम से तलाक दे सकता है? क्या ये खेल समझा हुआ है लोगों ने? बहुत आराम से, बड़े आराम से। आपके हस्बैंड करते क्या थे? जूतों की दुकान थी उनकी। तो उसके बावजूद भी आपके हालात इतने तंग थे? वो पैसा देने से ज़्यादा जोड़ने पे यकीन रखते थे। वो आप दूसरी शादी आपने कब की है? दूसरी शादी भाइयों के प्रेशर से हुई, क्योंकि मैं जॉब करती थी और मेरी अम्मी की डेथ होने के बाद फिर भाइयों ने प्रेशर डाल दिया कि जी दूसरी शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो, अकेला नहीं रहना। तो बड़े भाई के मामू ससुर थे, वो इंटरेस्टेड थे, वो काफ़ी एजड थे। तो उन्होंने फिर जो है ना, मेरे बड़े भाई ने कहा कि भी वो बच्चों की साइवानी भी करने को तैयार है, ख़र्चा भी देने को तैयार है, घर भी देने को तैयार है। मेरे पास अपनी गाड़ी भी थी, वो मैंने सेल आउट कर दी इसी वजह से। मीन्स आपके दिल में भी एक बार लालच आया कि सब कुछ है, कि मुझे सब कुछ दे सकता है? बिल्कुल आया। हर औरत को अपने मर्द से इसी तरह की सिक्योरिटी चाहिए होती है। अगर कोई दे तो उसमें मुज़ायका तो नहीं है। लेकिन फिर उसको छोड़ने की वजह क्या है? उसको क्यों छोड़ा है? उसको मैंने नहीं छोड़ा, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। वेरी सैड। लेकिन अब आप एक और शादी करना चाह रही हैं? हाँ जी, एक और शादी करना चाह रही, क्योंकि मेरे बच्चों की सबकी शादियां जो है ना फिक्स्ड हो रही हैं और मैं तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मुझे भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा चाहिए जो मुझे बुढ़ापे में तन्हाई बांटने के लिए मेरे साथ हो। तो इस वजह से मैंने ये स्टेप उठाया। तो आप बच्चे कैसे पाल रही हैं, किस तरह मैनेज कर रही हैं? घर अपना घर है आपका? नहीं, रेंट पे रह रहे हैं हम लोग। तो आप बच्चे कैसे पाल रही हैं, किस तरह मैनेज हो रहा है? मुश्किल से हो रहा है मैनेज। मैं एक पार्लर में काम करती हूँ और जो छोटा बेटा वो पढ़ता है, एक बेटी है वो भी काम करती है और साथ में पढ़ती भी है। बड़ा बेटा मेरा एपिलिप्टिक है, यानी कि उसको मिर्गी है, वो काम नहीं कर सकता, इसीलिए उसको भी घर में मतलब ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने घर के करीब एक पार्लर पे नौकरी करती हूँ, वहाँ से मुझे 500 पर डे मिलता है। 500 पर डे? इसमें आप मैनेज कर लेती है? कोशिश करते हैं। फिर अब आपका अगला फैसला क्या है कि आप शादी करना चाहती हैं? हाँ जी। तो मेरे ख्याल में कि ये 2 तलाक़ें आपको ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी आप ये स्टेप उठाने के लिए मजबूर हैं कि आप एक और शादी करें। हाँ जी, क्योंकि पहली शादी माँ बाप की मर्ज़ी से हो गई, दूसरी शादी भाइयों की ज़ोर ज़बरदस्ती से हो गई, और तीसरी आपकी अपनी मर्ज़ी की होगी। ऑब्वियसली मैं ये कोई है नज़र में पसंद? नहीं। बताएं, फिर आप शादी करना चाह रही हैं, आपके घर के हालात कैसे हैं? मुझे कुछ बताएं अपने बारे में। आप तो बहुत सैड लग रही हैं कि जैसे बहुत बुरा हो चुका है आपके साथ। हो तो चुका है काफ़ी हद तक बुरा,
लाइफ जीने का मौका ही नहीं मिला। बच्चों को पालना, उनकी परवरिश का ध्यान करना, घर का रेंट, घर का बिल अदा करना है, फिर जैसे ही तारीखें गुजरती जाती हैं फिर राशन की फ़िक्र, फिर बच्चों की मेडिसिन की फ़िक्र। जो बड़ा बेटा है उसकी मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव आती है, उसको भी मैनेज करना। यहाँ तक कि जूते लेने तक के भी पैसे नहीं बचते। मैं अभी भी फटे हुए जूते पहन कर आई हुई हूँ। मेरे हालात इतने सख्त हैं। सब लोग यही कहते हैं कि शौहर की जो सिक्योरिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, वो संभाल लेता है। अगर कोई मुझे आकर संभाल ले तो इसमें मुज़ायका तो नहीं है, अगर मैं ऐसे कुछ सोच लूँ कि भी अगर तीसरा स्टेप मैं अपने तौर पर उठा लूँ ये। जी नाजरीन, देखें इनके शूज़ भी फटे हुए हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये अपने नए शूज़ ख़रीद सकें। तो इनके हालात कितने टफ़ होंगे, कितने बुरे होंगे कि ये कितनी मजबूर है कि ये इस हद तक आ गए कि अब मैं तीसरी शादी करूं। मैं आपका नंबर स्क्रीन पे लगा दूं अगर आपकी मर्ज़ी हो। जी जी लगा दें, क्योंकि फिर वहाँ से ही आपका अच्छा रिश्ता आ जाएगा, लोग आपकी हेल्प भी करेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं हेल्प के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। नाजरीन, आपने देखा है इनके घर के हालात, इन्होंने जूते फटे हुए पहने हुए हैं। अगर नाजरीन इनकी आप हेल्प करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे रब्ता करें और इनकी हेल्प करें ताकि ये अच्छा खाना खा सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। खुदा हाफिज़।